अगर कभी हवाई जहाज में सफर किया हो तो ये जरूर महसूस हुआ होगा कि सीटें जैसे सिकुड़ रही हैं। ये सिर्फ कोई वहम नहीं है, सीटें सच में छोटी होती जा रही हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। यही वो सवाल है जो लगभग हर हवाई यात्री के मन में आता है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि लोगों का औसत कद और वजन बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ हमें पहले से भी कम जगह में फिट होने को कहा जा रहा है। तो ये अजीब सा विरोधाभास आखिर है क्यों? इसका जवाब इकोनॉमी, इतिहास और थोड़े से गणित में छुपा हुआ है। देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें 3 चीजों को समझना होगा। पहला, एक पुराना कानून जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दूसरा, मुनाफे का विज्ञान। और तीसरा, आराम और सुरक्षा के बीच की लगातार चलने वाली खींचतान। तो आइए देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा है। तो चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सीटों का सिकुड़ना सिर्फ एक एहसास है या फिर ये हकीकत है, और इसके लिए आंकड़ों से बेहतर कहानी और कोई नहीं बता सकता। 1980 के दशक से लेकर आज तक औसत लेगरूम में 4 इंच की कमी आई है, और अगर बजट एयरलाइंस की बात करें तो ये कमी 7 इंच तक पहुंच जाती है। जरा सोचिए, ये कितनी ज्यादा जगह होती है जो धीरे धीरे हमारे घुटनों के पास से छीन ली गई है। और यहीं पे वो विरोधाभास सामने आता है जो हैरान करता है। यात्री बड़े और भारी हो रहे हैं, लेकिन उन्हें जगह पहले से भी कम मिल रही है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा मोड़ था वो आया साल 1978 में। इसी साल अमेरिका में एक ऐसा कानून बना जिसने हवाई यात्रा का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और जिसका असर आज पूरी दुनिया में महसूस होता है। मतलब इस कानून के आने से पहले तक सरकार एयरलाइंस को एक पब्लिक सर्विस की तरह देखती थी, सब कुछ कंट्रोल करती थी। लेकिन 1978 के बाद उन्हें पूरी छूट मिल गई कि वो अपने बिजनेस को जैसे चाहें चलाएं। और बस यहीं से शुरू हुई मुनाफे की असली रेस। तो डीरेगुलेशन के बाद हुआ क्या? हवाई सफर का पूरा मॉडल ही बदल गया। टिकट के दाम तो कम दिखने लगे, लेकिन फिर हर छोटी बड़ी चीज के लिए अलग से पैसे लगने लगे, जैसे चेक इन बैग के लिए, थोड़ी सी ज्यादा जगह के लिए। और सबसे बड़ी बात, शुरू हो गई एक होड़, एक ही प्लेन में ज्यादा से ज्यादा सीटें ठूंसने की। अब जब बाजार खुल गया और कंपटीशन बढ़ गया तो एयरलाइंस का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, प्रॉफिट। और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया प्योर मैथ और एफिशिएंसी का। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा इस तस्वीर को समझ लेते हैं। हम जिसे आम भाषा में लेगरूम कहते हैं ना, इंडस्ट्री की भाषा में उसे सीट पिच कहा जाता है। ये जो ए है, ये एक सीट के हेडरेस्ट से अगली सीट के हेडरेस्ट तक की दूरी है। और असल में जो पैर रखने की जगह मिलती है, यानी बी, वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि सीट की गद्दी कितनी मोटी है। देखिए, एक फ्लाइट को उड़ाने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। फ्यूल, क्रू की सैलरी, मेंटेनेंस, सब कुछ। चाहे प्लेन आधा खाली हो या पूरा भरा, ये खर्चे तो होने ही हैं। इसलिए एयरलाइंस का एक ही मकसद होता है, लोड फैक्टर को बढ़ाना। मतलब हर फ्लाइट में ज्यादा से ज्यादा सीटें भरनी है, क्योंकि हर खाली सीट उनके लिए सीधे सीधे घाटा है। और इन सीटों को भरने के लिए एयरलाइंस एक बहुत ही मजेदार ट्रिक अपनाती हैं, और उसका राज छिपा है इस नंबर में, 150। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एयरलाइंस जानबूझकर सीटों से ज्यादा टिकट बेचती हैं। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उनके पास सालों का डेटा होता है जो बताता है कि कुछ पैसेंजर्स हमेशा आखिरी मौके पर नहीं आते। इन्हें नो शो कहते हैं। आजकल तो इतने एडवांस्ड एल्गोरिदम हैं जो बहुत सटीक तरीके से ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कितने लोग नहीं आएंगे। इससे ये पक्का हो जाता है कि कुछ लोगों के न आने के बावजूद प्लेन भर के ही उड़े। लेकिन एक तरफ जहां इकोनॉमी क्लास की एक एक इंच जगह का हिसाब हो रहा था, वहीं प्लेन के अगले हिस्से में, मतलब फर्स्ट क्लास में, एक बिल्कुल ही अलग दुनिया बस रही थी। सोचिए, हवाई सफर की शुरुआत हुई थी इन बेंत की कुर्सियों से। फिर धीरे धीरे फोम की सीटें आईं, फिर सीटें थोड़ी झुकने वाली बनी, और आज तो फर्स्ट क्लास में ऐसे बेड मिलते हैं जो पूरे फ्लैट हो जाते हैं। मतलब आराम ने बहुत लंबा सफर तय किया है। लेकिन ये तरक्की प्लेन के सिर्फ एक हिस्से तक ही सीमित रह गई। और अगर प्राइवेट जेट्स की बात करें तो वहां की तो दुनिया ही निराली है। वहां क्वीन साइज बेड से लेकर प्राइवेट सिनेमा तक मिल सकता है। तो साफ है, आज हवाई सफर 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जिनकी सीटें सिकुड़ रही हैं, और दूसरी तरफ वो जिनके पास इतनी लग्जरी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई इन सिक्योरिटी सीटों पर लगाम नहीं कसता? जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे अमेरिका की FAA, वो इस बारे में क्या सोचते हैं? सच तो ये है कि उनका ध्यान आराम पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक चीज पर है। और वो चीज़ है 90 सेकंड। ये वो जादुई नंबर है जो तय करता है कि प्लेन का केबिन डिज़ाइन कैसा होगा। FAA का सीधा सा नियम है। वो कहते हैं कि किसी भी इमरजेंसी में एक प्लेन 90 सेकंड के अंदर पूरी तरह से खाली हो जाना चाहिए, भले ही उसके आधे दरवाजे बंद क्यों ना हो। जब तक एयरलाइंस ये साबित कर देती हैं कि उनके प्लेन में ये मुमकिन है, FAA को सीटों के साइज से कोई मतलब नहीं। उनकी नज़र में ये कंफर्ट का मुद्दा है, सेफ्टी का नहीं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा लेकिन आता है। आलोचकों का कहना है कि ये जो 90 सेकंड वाला टेस्ट होता है, वो असली दुनिया जैसा होता ही नहीं। जैसे 2019 में एक टेस्ट हुआ, उसमें ना तो कोई 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग था, ना कोई बच्चा, और ना ही कोई फिजिकली डिसेबल्ड इंसान। और तो और ये टेस्ट एक नकली प्लेन के ढांचे में किया गया था, असली प्लेन में नहीं। तो ऐसे में इस टेस्ट पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? और इमरजेंसी सिचुएशन के अलावा सेहत से जुड़ी चिंताएं भी हैं। सोचिए, जब कोई इतनी तंग सीटों पर घंटों तक बिना हिले डुले बैठा रहता है, तो कुछ लोगों में ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का जमने का खतरा बढ़ जाता है, जो कि एक बहुत सीरियस मेडिकल कंडीशन हो सकती है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? आखिर में बात एक बुनियादी टकराव पर आकर रुक जाती है। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी इस टकराव की है। एक तरफ हैं यात्री जिन्हें आराम, ज्यादा जगह और सुरक्षा चाहिए, और दूसरी तरफ हैं एयरलाइंस जिनका फोकस मुनाफा, एफिशिएंसी और हर सीट को भरने पर है। और इसी खींचतान का नतीजा है ये छोटी होती सीटें और हर चीज पर लगने वाली एक्स्ट्रा फीस। हमें सस्ते टिकट तो मिल गए, लेकिन उसकी कीमत हम अपने आराम और जगह से चुका रहे हैं। यही आज की हवाई यात्रा का सच है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। भविष्य में एक सस्ते टिकट के लिए हम सब और क्या-क्या छोड़ने को तैयार होंगे?